कई ऐसे स्मॉल कैप हैं जो पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दिए। पिछले 3 महीने का मैं आपके सामने आंकड़ा रखूँगा। आंकड़ा कैसा रहेगा कि मैं आपके सामने 20 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा रखूँगा। इस 20 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम जानेंगे कि पिछले 3 महीने में इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले 3 महीने में कैसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। ऐसे आंकड़ों से आप ये भी समझ सकते हो कि पिछले 3 महीने में रिटर्न कैसे म्यूचुअल फंड में ज़्यादा बना है, क्योंकि ज़्यादा अगर रिटर्न बना है तो इन्वेस्टर वहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक और डेटा जो मैं आपके सामने रखूँगा कि एक तो अमाउंट वाइज सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा है और पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर क्वांटिटी के मामले में कहाँ फोकस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, आपके सामने टोटल 20 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और अगर सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीने में तो वो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। करीबन 136 करोड़ का यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आया है। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये स्मॉल कैप जो बंधन स्मॉल कैप है वो डायरेक्ट फंड का पूरा डेटा है। दूसरे नंबर पे देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का डेटा है। करीबन 133 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पिछले 3 महीने में देखने को मिल रहा है। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड का डेटा है। करीबन 90 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पिछले 3 महीने में देखने को मिल रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे 48 करोड़ का ये आंकड़ा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में ये 35 करोड़ का आंकड़ा है। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे करीबन 30 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 25 करोड़ का आंकड़ा है। एसबीआई स्मॉल कैप में 21 करोड़ का आंकड़ा है। पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे कम पैसा अगर मैं देखूं तो सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 56 लाख यहाँ पिछले 3 महीने में इन्वेस्ट हुआ है। यूनियन स्मॉल कैप फंड में 36 से 37 लाख। एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 63 लाख के आसपास। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो करीबन 2 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है पिछले 3 महीने का आंकड़ा है। एक आप अगर देखोगे तो ये जो आपको एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, यूनियन स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा जो देखने को मिल रहा है, सुंदरम स्मॉल कैप फंड का जो आंकड़ा है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम देखने को मिला है पिछले 3 महीने में। और अगर आप रिटर्न का आंकड़ा देखोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है, चाहे आप लंबे समय की बात कर लो या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देख लो। और इसीलिए यहाँ पे आपको फोकस भी इन्वेस्टर का कम देखने को मिला है, पैसा भी कम लगता हुआ देखने को मिला है। अगर आप देखोगे जैसे कि बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक्सिस, एचडीएफसी, टाटा, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा देखोगे तो इसमें कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा है और इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर ने फोकस भी किया है। हालांकि देखो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में, जिसके चलते इन्वेस्टर ने यहाँ पे फोकस किया है। लेकिन मैं फिर भी इन्वेस्टर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 मंथ के डेटा के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा आ रहा है इसके बेसिस पे हम किसी म्यूचुअल फंड को फोकस नहीं कर सकते। ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि वाकई में क्या ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सूटेबल है या नहीं। अगर कोई म्यूचुअल फंड आप फोकस भी कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो रिस्क है उस म्यूचुअल फंड का वो रिस्क मेरे रिस्क से सूटेबल कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बाद वैसे म्यूचुअल फंड को आपको जगह देना चाहिए। अब जो मैं आपके सामने डेटा रखने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्टर फोकस किए हैं। देखो अमाउंट वाइज मैंने तो आपके सामने डेटा रख दिया, लेकिन ये कोई सियोरिटी नहीं है कि जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे इन्वेस्टर भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर क्वांटिटी के मामले में फोकस कर रहे हैं वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। करीबन 2,47,000 इन्वेस्टर पिछले 3 महीने में पार्टिसिपेट किए। और देखो अधिकतर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी के थ्रू है। दूसरे नंबर पे देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा है 2,22,000 इन्वेस्टर ने फोकस किया है पिछले 3 महीने में। तीसरे नंबर पे देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा है करीबन 1,21,000 लोगों ने फोकस किया है।
चौथे नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, करीबन 1,12,000 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टर ने फोकस किया है। HDFC स्मॉल कैप में करीबन 98,000, टाटा स्मॉल कैप में करीबन 78,000, SBI स्मॉल कैप में 74,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में करीबन 32,000 के आसपास का ये आंकड़ा है। वैसे ही कोटक में भी आप देख सकते हो, और कैनरा आपको स्मॉल कैप में 33 से 34,000 लोगों ने फोकस किया है। एडिलविस स्मॉल कैप में 18,000 के ऊपर, HSBC स्मॉल कैप में 16,000 के ऊपर इन्वेस्टर ने फोकस किया है। DSP स्मॉल कैप का आंकड़ा 15,000 के ऊपर है। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में 8 से 9,000, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 7,000, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड की बात करूँ तो 5 से 6,000 के बीच में, ITI स्मॉल कैप में 2,000 के ऊपर, सुंदरम स्मॉल कैप में 2,000 के ऊपर, ये LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में 1,317 और यूनियन स्मॉल कैप में 498 इन्वेस्टर ने फोकस किया है। इट मीन्स कि अगर आप ये डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप, ये 4 जो फंड है इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सबसे कम इन्वेस्टर जो फोकस किए हैं वो आप देख सकते हो, जो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज है, ITI स्मॉल कैप है, सुंदरम स्मॉल कैप फंड है, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप है और यूनियन स्मॉल कैप फंड है। इसमें इन्वेस्टर का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखो, ये आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट हो सकता है। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर टोटल पिछले 3 महीने का डायरेक्ट फंड का आंकड़ा देखोगे तो सिर्फ 90 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिला है। और अगर आप नोटिस करोगे तो जहाँ पे पैसा कम आया है, इन्वेस्टर का पैसा कम लगा है, इन्वेस्टर का फोकस जहाँ पे कम है, वहाँ पे काफ़ी कम इन्वेस्टर जुड़े भी हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये जो डेटा है ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि पिछले 3 महीने में इन्वेस्टर का रुख कैसा रहा, इन्वेस्टर कहाँ सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे स्मॉल कैप में अपना विश्वास सबसे ज़्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन इस डेटा के बेसिस पे आपको किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि इन्वेस्टर का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसे म्यूचुअल फंड पे देखने को मिल रहा है। अब ये जो पिछले 3 महीने के डाटा है, हो सकता है कि आगे जो टाइम जैसे गुजरे वैसे ये डेटा भी चेंज हो। फिलहाल जो आंकड़ा है उसमें बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे मजबूत देखने को मिल रहा है। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।